नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। तो सपनों की जंग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए बेटा, हमेशा से हमने क्या किया कि आपके लिए बेहतरीन कुछ करने की कोशिश किया, और इस बार साइंस स्पेशल स्पेशल का मतलब कुछ स्पेशल ही ले आऊंगा, ठीक है ना। जैसा कि मैं हमेशा कुछ सेशन यदि स्पेशल लाता हूं तो हमेशा कुछ नई चीजें ले आता हूं। तो समझ लीजिए इस बार मैंने एक टॉपिक चुना है, स्पेशली एक टॉपिक चुना है सेलिया कोष का। और ये टॉपिक से यदि बात की जाए तो अक्सर ये क्वेश्चंस आपके देखा तो क्या आते ही आते हैं, मतलब उन क्वेश्चंस के कलेक्शन है जिस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आपके आ जाया करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं थोड़ा सा। और टॉपिक जो है हमारा साइंस स्पेशल में सेल या कोष का। ठीक है ना। तो आज की यदि बात की जाए जो टॉपिक है सेल या कोशिका, अब बात की जाए सेल या कोशिका के बारे में, तो पहला मतलब जो भी है कि कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है, ठीक है ना। सेल या जो बात कर सकते हैं जो टॉपिक है इसमें यह कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन बेटा देखो, मेरे क्वेश्चन भैया देखो हर जगह होते हैं, क्योंकि देखो सेल या कोशिका भी देखा था बना किससे, एटम या परमाणु से, ठीक है ना, या कह सकते हैं छोटे कण। तो भैया मेरे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसके लिए भैया परेशान मत हुआ कीजिए। तो बताइए यदि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी किसमें, प्लाज्मा, द्रव में, ठोसों में, द्रव में, किसमें बात की जाए अधिक होगी, जल्दी से बता दीजिए। कोई देखा था भैया आंसर नहीं आ रहा है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं भैया, ठीक से आंसरवा नहीं दे रहे हो तुम लोग। क्या बात है भैया, क्या बात है, हैं? तो बेटा यदि बात की जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक या सबसे ज्यादा देखा था क्या गतिशील जो अवस्था होती है मैटर या द्रव्य की, भैया वो कौन सी है, उससे पहले तुम शॉर्ट हमसे क्या कर लो, इंट्रोडक्शन ले लो। क्या द्रव्य की यदि बात की जाए तो द्रव्य की जो भी अवस्था, द्रव्य की यदि बात की जाए बेटा 5 अवस्थाएं हैं, हम कह ही रहे। एक यदि बात की जाए तो ठोस जिसे कहते हैं सॉलिड, दूसरा यदि बात कर सकते हैं क्या होता है, इसे कह सकते हैं द्रव, तीसरे की यदि बात की जाए तो बेटा इसे कह सकते हैं गैस, चौथे की यदि बात की जाए तो ये बेटा क्या कह सकते हैं, ये कहलाती है आपकी प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था यदि बात की जाती इसे बोलते हैं बेटा बीईसी। अब इसका फुल फॉर्म जान लो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बीईसी का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, बोस आइंस्टीन संघनन। तो बेटा यदि बात की जाए सबसे ज्यादा देखा था क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय जो अवस्था है किसकी, प्लाज्मा की। ये बेटा यहां पे देखो भाई जो ऑप्शन दिए गए इसके हिसाब से प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा देखा अवस्था में जो कण होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या कह सकते हैं बहुत ज्यादा ऊर्जावान स्थिति में होते हैं, और जब देखा था कणों के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो गति तेज से करेंगे, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो सबसे ज्यादा मेरे बच्चे किसमें होगी, मैं एक क्रम बता देता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा, इसके बाद यदि बात की जाए तो किसमें, गैस में, गैस के बाद मेरे बच्चे किसमें होगा, द्रव में, और द्रव के बाद लास्ट में किसमें, ठोस में, ऐसे। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा का ये जो भी देखा था क्या क्रम बता दिया आपको। और यदि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात की जाए तो ये बहुत कम ताप पे देखा था क्या ये मैटर या द्रव्य की अवस्था मिल पाती है बेटा, बाकी जो प्लाज्मा अवस्था है बहुत अधिक उच्च ताप पे होती है, सूर्य जैसे जो भी तारों में। तो भैया इसका क्या होगा, पहले का भैया ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बेटा क्लास को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, मन एकदम दुखी कर दिया, सही बता रहा हूं तुम लोगों ने यार। तो भैया क्लास को शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो अब आजा क्वेश्चन नंबर बात की जाए सेकंड, दूसरे नंबर का क्वेश्चन।
लो भैया देखा पतली कोशिका देखा तो क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज सेल विद इन अ थीन सेल वॉल। भैया ये घतली नहीं है भैया, ये पतली है, काजू कतली मत समझना। हाँ नहीं देखा था क्या, अब सोचना भैया देखा था फरवरी महीना चल रहा है, अब भैया काजू कतली खाने वाला महीना है, तो भैया एक कतली तुम्हें ना दिख जाए भैया, ठीक है ना। तो ये देखो भैया की पतली मतलब जो भी देखा था क्या, कोशिका भित्ति के अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज सेल विद इन द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के अंदर यदि बात की जाए बहुत ही पतली परत इनमें से किसकी होगी भैया, ठीक है ना। तो बेटा देखो भाई जो पौधे होते हैं उनके देखा था क्या सेल वॉल होती है, और सेल वॉल में देखा था कई तरह के जो भी टिश्यू या उत्तक इस तरह के पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा टिश्यू या उत्तक की पतली परत पाई जाएगी जो स्पेशलाइज्ड नहीं है, मतलब किसी काम के लिए देखा तो ये नहीं कर सकते कि ये जो देखा तो उत्तक है ये काम करेगा, वो जैसी देखा परिस्थिति होगी उसके हिसाब से वो फंक्शन या कार्य कर लेता है। तो सोचो पहला स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना, इसके पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम। अब स्क्लेरा जहां शब्द है समझ जाना वो हार्ड या कठोर होगा, मतलब ये पौधे को क्या रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। कोलेनकाइमा यदि बात की जाए तो कोलेनकाइमा ये कह सकते एंगल वाइज होती है, मतलब कोलेनकाइमा जहां भी सेल या टिश्यू होंगे, कोलेनकाइमा जहां भी टिश्यूज होंगे ऐसे अरेंज होते हैं, इनके बीच में देखा था क्या एक मतलब कह सकते इस तरह एंगल के रूप में, कोण के रूप में स्पेस या होता है, ठीक है ना। ये पौधे को थोड़ी सी लचीलापन प्रदान करते हैं। तो आंसर तुम्हें समझ में आ चुका होगा, इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा जो पैरेनकाइमा, या इन्हें देखा था क्या कहते हैं मृदु उत्तक, नाम से पता चला मृदु मतलब होता है सॉफ्ट या कोमल। तो जब देखा था कोई बीज अंकुरित होता है ना, तो उसमें से देखा था क्या होता है, जो बीज में से अंकुर निकलता है उसमें मेन जो टिश्यू या उत्तक होती है वो पैरेनकाइमा होता है, मृदु उत्तक होता है। वो क्या होता है, मृदु उत्तक होता है, बड़ा लचीला होता है। फिर देखा था क्या जो भ्रूण है जैसे से बढ़ता है तो उसमें देखा एक टिश्यू या उत्तक डेवलप होते हैं, कोलेनकाइमा, जो देखा था अब उसे थोड़ा सा लचीलापन के साथ साथ थोड़ी सी कठोरता भी प्रदान करते हैं, वो कोलेनकाइमा। और बाद में देखा था क्या ये जो अंकुर है ये देखा था क्या पौधे का रूप लेता है, तो अब थोड़ा सा हार्डनेस से कठोरता आ गई और लचीलापन थोड़ा सा कम हो गया, तो ये किसकी वजह से होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस उत्तक, या इसे कहते हैं बेटा दृढ़ उत्तक। ये दृढ़ उत्तक है, ठीक है ना भैया। तो ये है चीज है। तो भैया यहां पे बात की जाए जो पतली परत होती है जो नॉन स्पेशलाइज्ड है, मतलब उसका फंक्शन कोई खास देखा था क्या नहीं है, वो देखा था कौन सा, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा यदि बात की जाए तो कह सकते हैं टिश्यूज, और कहां पाए जाते हैं, मुझसे सुनो ना भैया कहां पाए जाते हैं। हाई देखो ये तो कोलेनकाइमा का डायग्राम, अब मिटाओ भैया, अब देखो हम देखा कुछ और बनाएंगे, अब बढ़िया वाला डायग्राम बनाएंगे। ये देखो भैया जलकुंभी है, और इसमें देखा था क्या मोटी मोटी ये जड़ें हैं। जलकुंभी ना देखे हो ना, कैसे देखोगे, हम दिखाए ही नहीं तो देखोगे कैसे। तो बेटा जलकुंभी में देखा होगा निचला जो भाग होता है ना गोल फूला हुआ होता है, ठीक है ना, और उसमें क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। तो ये जो अब कह सकते हवा जिसके अंदर भरी है, ये भी देखा पैरेनकाइमा या मृदु उत्तक के ही क्या रूपांतरण है, और इसे कहते हैं क्या, एरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा या कह सकते हैं इसे क्या, वायु उत्तक। तो वायु उत्तकों में क्या होती है, हवा भरी रहती है, जिससे देखा था ये ससुरा क्या हो जाएगा भैया, हल्का देखा था हो जाएगा, और पानी के ऊपर जलकुंभी तैरेगा, ठीक है ना। चले इसी तरह एक और चीज है भैया, देखो क्या कर सकते हैं, जो पत्ती है बेटा, पत्ती में आपको पता है कि पत्ती का रंग हरा होता है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है आपके पर्णहरिण, यह हम कह सकते हैं क्या, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल यदि बात की जाए जिन देखा था क्या उत्तकों के अंदर होती है, इसे हम देखा था क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा टिश्यू। और क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू है ये भी देखा था किसके बने होते हैं, ये क्लोरेन काइमा जो टिश्यू या उत्तक है
ये भी यदि बात की जाए किसके बने होते हैं, ये भी आपके बने होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू या मृदु ऊतकों का। तो देख लो एक क्वेश्चन में कहां से कहां कहानी गई, और तुम कहते हो सर जी यार एक 2-4 क्वेश्चन में क्या है। भैया 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें कई क्वेश्चन लिख लिख के बता दिया, और तुम हो गए बदमाश हो गए हो। ये जलकुंभी है, ठीक है ना। चलो आगे आओ, आओ भैया आगे आओ। अगला है कि पादप कोश का भित्ति किसके बनी होती है। अरे दादा जमाना बीत गया, इसको देखा था पढ़े और पढ़ाए हुए हैं, और तुम लोग पढ़ते हुए भी देखा था। क्या हो गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, जमाना बीत गया भैया, और तुम लोग अभी देखा था, इसको जान ही नहीं पा रहे हो। ठीक है ना। तो बात की जाएगी, देखो क्वेश्चन नंबर 3 या कह सकते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए, फिर उसके साथ आप क्या किया कीजिए, जो भी ऑप्शन लिखा कीजिए बेटा, यही तरीका सही है। तो बात की जाए पादप कोश का भित्ति, यदि बात की जाए इनमें से किसकी बनी होगी। देख लो भैया काइटिन है, केवल देखा था कमल नहीं है, केवल पैक्टिन है। इसके बाद देखा था क्या म्यूरी, जो भी देखा म्यूरेन है, सेलोज है, इसके बाद यदि बात की जाए पैक्टिन है। तो बेटा देखो सेलोज तो आप जानते हो, पर कुछ पौधों के देखा था क्या, जो कोशिका भित्ति होती है सेलवाल, उसमें देखा था पैक्टिन नामक देखा था क्या होती है, इसकी भी जो भी पदार्थ की उपस्थिति होती है, जिससे ये देखा था क्या कर सकते हैं, ये पैक्टिन आपकी जब घुलती है तो सेलवाल को मुलायम बनाती है। ठीक है ना, पैक्टिन आराम से देखा था क्या पानी में घुलने पे देखो क्या सेलवाल को जो भी सॉफ्ट या मुलायम बनाएगी। तो यहां पे सबसे अच्छा होगा भैया सेलोज और पैक्टिन की। ठीक है ना। अब सेलोज, अब देखो दिमाग न लगाना, तो सीधी सी बात है, सेलोज देखो भैया अलग से तो है नहीं, तो पैक्टिन होगा, ऐसे भी समझे। रही बात काइटिन, काइटिन यदि बात की जाए तो काइटिन आपके देखा था क्या जंतुओं के, क्या जंतुओं के शरीर के बाहरी भागों को कठोर बनाता है। ठीक है, तो इसका थर्ड का डी। आओ अगला मेरे बच्चे, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है जो कि बना होता है। मैंने तो सीधे तुम समझो भाई, सीधे इतना समझना, घुमा करो, परेशान ना हुआ करो मेरे बच्चों। ठीक है ना। यदि बात की जाए सीधा से, यदि बात की जाए क्वेश्चन क्या होगा, सीधे से यदि बात की जाए क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 4th या 4थे नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए कि जो अस्थि कोशिकाएं होती है इनमें से किसकी बनी होंगी भैया, किन तत्वों से देखा अस्थि कोशिकाओं का जो भी निर्माण होगा। ठीक है ना। तो बात की जाए जो अस्थि कोशिकाएं इनमें से किसकी बनी होंगी, बताइए कौन से तत्व हैं। पोटेशियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम देखा था क्या फ्लोराइड, इनमें से किस जो भी देखा तत्वों की बनी होगी। बेटा हमेशा याद रखिए हड्डी में 2 ही चीजें होती है, एक कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। ठीक है ना। तो ये भैया चाहे हड्डी हो चाहे दांत हो, कैल्शियम और फास्फोरस 2 तत्व मेन है जो देखा था इन्हें क्या करते हैं, हार्ड या कठोर और मजबूत बनाते हैं। तो भैया यहां पे क्या होगा, सबसे बेहतरीन कैल्शियम फास्फोरस। आइए अगला क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 5th या 5वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो देखा था कर सकते हैं ये किसमें आपके देखा पादप कोशिका में पाया जाएगा, मतलब वनस्पति कोशिका में पाया जाएगा, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बता दीजिए जल्दी से। तो बेटा यदि बात कीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जाल का पाई जाएगी,
माइटोकॉन्ड्रियन यदि बात की जाती, ये भी देखा था पाया जाएगा दोनों में, ऊर्जा के लिए राइबोसोम भी पाए जाएंगे, पर एक स्ट्रक्चर या संरचना है, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर या संरचना की बात की जाए जिसका नाम यदि बात कर सकते हैं क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, या इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, हरित लवक। ये देखा था हरित लवक की यदि बात की जाए तो हरित लवक ये सिर्फ और सिर्फ यदि बात की जाए पाई जाएगी या पाया जाता है, किसमें, ये सिंपल सी बात है, पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपके प्लांट या वनस्पति कोशिका में, जिसके वजह से क्या होंगे, सीधी सी बात है कि वनस्पति कोश का मैं जो देखा वनस्पति कोश का जो भी देखा था पत्तियां जो होंगी इसकी वजह से क्या होंगी, ग्रीन या हरी होंगी। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के अंदर एक देखा था क्या, पिगमेंट या कह सकते हैं वर्णक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, या यदि बात कर सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, पर्णहरिम। तो पर्णहरिम के वजह से क्या होती है भाई, सिंपल से पूछा जाए कौन सा पिगमेंट या वर्णक है जिसके वजह से देखा था क्या आपकी पत्तियां हरी होती हैं, तो वो संरचना है आपकी कौन सी, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। पर यदि पूछा जाए किस पिगमेंट या वर्णक की वजह से पत्तियां हरी होती हैं, तो वो पिगमेंट आपका देखा क्लोरोफिल या पर्णहरिम है। अगला यदि बात की जाए तो देखो भाई कवक को देखा था कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्लोज की, काइटिन के, हेमिसेल्लोज की, लिग्निन की। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 6, और यहां पे थोड़ा सा कुछ लोग का यह है कि भैया थोड़ा सा समझा दीजिए, तो भैया चलिए मैं एक बार समझा देता फिर उस क्वेश्चन पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाती है, इसे कहा जाता है क्या, कोशिका का, क्या कहते हैं, कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है, इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। और कोशिका की यदि बात की जाती है इसे क्या, ट्रांसपोर्ट मैनेजर या कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, यातायात प्रबंधक भी इसे कहते हैं, किसको, यदि बात की जाए तो किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया को तो इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है ना, इसे कोशिका का ऊर्जा घर। अब देखो भैया इसे क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या कह सकते हैं कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका का विद्युत घर मतलब ये ऊर्जा उत्पादन करता है कोशिका का अलग अलग कामों के लिए। राइबोसोम को बात की जाती है इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कोशिका का यहां पे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री यदि बात की जाए तो देखा था किसको कहते हैं, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब कहोगे सर अगले क्वेश्चन के बाद पीछे क्यों आए, इसलिए कि कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा भाई चलो यार बच्चों के लिए तो क्लास है, बच्चे ना समझे तो फिर हमारे देखा था होने ना होने का क्या मतलब है, ठीक है ना बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये तो सब में पाए जाएंगे, पर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक सिर्फ वनस्पति कोशिका में। अब मेरे बच्चे देखो तो कोशिका ये है कि जो कवक है, कवक मतलब देखा फंजाई या फफूदी कि जो भी देखा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्लोज, काइटिन, हेमिसेल्लोज, लिग्निन। क्वेश्चन मेरी बात की जाए 6। अब यहां पे जो चीजें हैं तुम्हारी सोच से थोड़ी सी परे हैं, क्या है, तुम्हारी सोच से थोड़ी सी परे जाएंगी। और भैया परे कैसे जाएंगे, तो भैया देखो बता देता हूं। तो बेटा यदि बात की जाए, देखो जो आपकी देखा था कवक या फफूदी होती है और जो पौधे होते हैं दोनों में काफी अंतर है। क्यों, मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब देखा था क्या भोजन जो भी बनाने प्राप्त करने के तरीके बिल्कुल अलग। जो पहिए देखा था फफूदी है, ये देखा था क्या पैरासाइटिक मतलब ये देखा था न्यूट्रिशन करता है, मतलब परजीवी टाइप का। पर यदि बात की जाए जो कवक या फफूदी है बेटा, कवक या फफूदी को देखा था किसमें किस तरह किसमें पोषण होता है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब समझाता हूं,
इसे कहते हैं मृतोपजीवी पोषण विधि। ठीक है ना, मतलब ये जो कवक होते हैं ना, ये मरे हुए जीवों पे उगेंगे और उनके देखा था क्या, उनको क्या करेंगे, मरे हुए जीवों पे उगेंगे, उनसे फिर भोजन प्राप्त करते हैं। अब कहोगे भैया ऐसा काहे करते हैं सर कवक, तो यदि बात की जाए तो कवक में क्या पर्णहरिम, कवक में यदि बात की जाए पर्णहरिम, या कह सकते हैं क्या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए भैया ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, परजीवी देखा पोषण होगा। और इनकी यदि बात की जाए कोशिका भित्ति, तुम समझ रहे होगे सेल्यूलोज से बनेगा, पर यह बनता है काइटिन। और काइटिन से देखा था क्या, जैसे जंतुओं में जैसे मान लो वो नहीं होता है यार काकरोच, काकरोच के जो पंख है उसमें भी देखा था क्या कर सकते हैं, काइटिन होगा। साथ में देखा शरीर का जो बाहरी भाग है, कॉकरोच का छूना, जितने भी कीट हैं उनके शरीर के बाहरी भाग कठोर होते हैं काइटिन के वजह से। तो यहाँ काइटिन का बना होगा किसका, यदि बात की जाए किसका बात की जाए, क्वेश्चन में यदि बात की 6 का, तो ये बेटा काइटिन का बना होगा कवक या फफूंदी की कोशिका भित्ति। इतनी चीजें देखो तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। आओ तो भैया मेरे क्वेश्चन हमेशा से याद रखना, जो टॉपिक है उससे थोड़े हटके भी होते हैं, जानबूझ के करता हूं कि तुम्हारी जो थिंकिंग लेवल है ना वो पर्टिकुलर एक टॉपिक वाइज ना चले, उससे बियॉन्ड भी थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं सब सोचना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सीधे देखते हैं, ठीक है ना, और एक होते हैं जो चारों तरफ नजर रखते हैं। तो जो चारों तरफ नजर रखता है वो हमेशा सजग होता है और हमेशा वो देखा बच निकलता है बुरी परिस्थितियों से। यही चीजें तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन मेरी कैसे भी आए, आपको देखा था क्या, हर तरफ नजर रख के हर तरह से सोचना है, ठीक है ना। तो चलिए, सितारों में जो प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान, और देखा था क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो भैया क्या होना चाहिए, सिंपल से जो ऑप्शन था, ठीक है ना। यदि बात की जाए इस क्वेश्चन में, यदि बात की जाए एक ऑप्शन भैया हम चेंज करेंगे का, यहां पे देखो प्रेशर ये था, पर यहां प्रेशर की जगह क्या कर दिया गया, ताप, ठीक है। तो देखो भैया क्या, पर यार तापमान भी है यार, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज करता हूं। तो भैया यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है भैया, ऑप्शन चेंज करने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पे भैया ऑप्शन चेंज करके होना तो कुछ और चाहिए था, उच्च दाब भी हो गया, कम ताप भी हो गया, चलो ठीक है। एक और ऑप्शन ले लो, उच्च दाब कर लो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो बेटा देखो बात की जाए जो सितारे हैं इनमें जो भी देखा तो गैसेज होती, जैसे सूर्य, आपका सूर्य एक सितारा ही है समझ लीजिए। सन यदि बात करें तो एक स्टार है, वो आपके लिए देखा था, आपके मैथोलॉजी के हिसाब से भगवान हो गए ये जो भी, पर विज्ञान जो भी विज्ञान मानता है कि सूर्य देखा था क्या, एक जो भी स्टार है तारा ही है। तो जितने भी तारे होते हैं उनमें 2 आपके गैसेज होती हैं। मैं इसके लिए अगला पेज लेना चाहता हूं। तो देखो बेटा, जैसे उम्मीद करता हूं सुंदर बनाया होगा गोला, गोलू मोलू एकदम बना दिया भैया गोला।
ये देखो हमारे गोलू मोलू क्या है, ये गोलू मोलू वाले जो भी देखा था क्या सूर्य हैं, ठीक है ना। और ये देखा था क्या बहुते खुश हैं। इनकी जीभ भी निकाल दूं ना जीभ, चलो इनकी देखा था क्या ये जीभ, ये हंस रहे हैं बहुत खुश हैं। तो ये गोलू मोलू वाले देखा था क्या सूर्य हम, अब बहुत खुश है, देखो तुम लोग को देख के बहुत खुश हैं। इनमें यदि बात की जाए जितने भी तारे होते हैं तो भैया इनमें एक गैस होती है, कौन सी एक गैस आपके देखा था क्या कर सकते हैं, यहां पे होगा क्या 1H2 प्लस 1H3, ये हाइड्रोजन के जो भी समस्थानिक मिलेंगे तो बनेगी क्या 2He4 और दूसरा कह सकते हैं न्यूट्रॉन। तो यदि बात की जाए जितने सूर्य जैसे जितने भी तारे हैं इनमें सबसे ज्यादा गैस ये कौन सा है, हाइड्रोजन, जो इस रूप में होगा हाइड्रोजन गैस। और दूसरे नंबर पे दूसरे स्थान पर हीलियम गैस, ठीक है ये है। तो होता क्या कि बेटा देखा सूर्य जैसे जितने भी तारे बहुत ज्यादा, इन पे देखा था टेम्परेचर और देखा था दाब भी है। तो होगा क्या कि इस स्थिति में देखा था क्या 1H2 1H3 मतलब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप से यदि बात की जाए वो कौन सा होगा ड्यूट्रियम, और तीसरे की यदि बात की जाए जो ट्राइट्रियम होगा, ठीक है ना। एक ड्यूट्रियम होगा दूसरा यदि ट्राइट्रियम होगा, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या हीलियम। और ये जो देखा था प्रक्रिया कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये बेटा कहलाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा क्या नाभिकीय संलयन। तो सूर्य जैसे जितने भी तारे हैं उनकी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह नाभिकीय संलयन होता है। और बात की जाए कि जितनी भी गैसेस हैं सूर्य जैसे जितने भी तारों में वो किस अवस्था में, अब मैं आंसर देता हूं तो वो प्लाज्मा अवस्था में। तो प्लाज्मा जो अवस्था है ये देखा था बहुत उच्च ताप या हाई टेम्परेचर पे जो भी देखा था क्या होगी। और इस अवस्था में जो गैसेस होंगी उनके मॉलिक्यूल या अणु बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या कह सकते हैं ऊर्जावान अवस्था में होंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। दूसरी यदि बात की जाती है ये प्लाज्मा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह मैटर या द्रव्य की सबसे ज्यादा उत्तेजित अवस्था होती है। और प्लाज्मा अवस्था में यदि बात की जाए तो जो मतलब जो मैटर या द्रव्य होगा ऐसा लगेगा जैसे बादल है और बादल के अंदर बिजली कड़क रही हो, ऐसी कुछ स्थिति। तो ये प्लाज्मा अवस्था है बेटा। और जो भी देखा प्लाज्मा अवस्था यदि बात की जाए तो पृथ्वी पे हम क्या करते हैं ट्यूबलाइट में भी यदि बात की जाए तो भाई क्या की जाती है, ये उत्पन्न की जा सकती है। तो प्लाज्मा अवस्था में देखा था ट्यूबलाइट के अंदर जो भी आपके ऑर्गन जो भी गैस है ये प्लाज्मा अवस्था में देखा था है। और ये जब प्लाज्मा देखा था क्या होती है, सीधी सी बात है जब ग्लो करती है चमकती है तो उससे ऊर्जा दो रूपों में निकलती है, एक प्रकाश और दूसरा यदि बात कर सकते हैं क्या उस जो भी कर सकते हैं उष्मा के रूप में। तो इससे भैया तो उष्मा कम आता है, पर सूर्य से देख लो जो प्रकाश भी आता है उष्मा भी आता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस है वो भी देखा था क्या होती है किस अवस्था में, प्लाज्मा स्टेट में ही है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे क्या डी आओ। तो भैया देखो भैया सूर्य भगवान है, देखो तुम्हारे बढ़िया वाले गोलू मोलू, ये देखो सूर्य भगवान ले आया हूं। तो भैया देख लो समझ लो इनको। चलो अब देखो बेटा यदि बात की जाए क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बात की जाए, क्या बात की जाए, एक बहुकोश की जीव है, इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, एग्रिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर इस बात की जाए 8th या 8वें नंबर का क्वेश्चन। चलो इनमें से बात की जाए कौन सा बहुकोश की जीव है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। चलो बताता हूं। यदि बात की जाए कि जो भी कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु तो देखो भैया इसका हो नहीं सकता है,
माइकोप्लाज्मा यदि बात की जाए तो यह भी जीवाणु एक कोष की है, ठीक है। रही बात पैरामीशियम, इसको देखो तो पैरामीशियम जानते ही हो, तो सोचो क्या होगा इसका। वैसे मैंने सुना एग्रिकस खाते हैं, अब एग्रिकस है क्या? बताओ बेटा, तुमसे एकदम इजी इजी सोचते हो ले आए, हमसे ना लाया जाता। हम तो भैया वही लाएंगे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और तुम्हें परेशान किया जा सकता है। नहीं बताओगे ना, चलो बढ़िया भैया, तुम ही लोग के राज है भैया, जमन का बता दिया ना बताया। तो देखो बेटा बात की जाए, यहां पे देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम देखो भैया कह सकते हैं बहुत अच्छा तो नहीं पर बना ही देता हूं, पर जो हंसा भैया मैं समझ जाओ चूहा चूहिया बना दूंगा मैं। हंसना भैया बिल्कुल मना है, मेरी एकदम ड्राइंग पे बिल्कुल नहीं हंसना है। ठीक है ना, ऐसे होता है जो भी पैरामीशियम। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा और बना दूं, और ऐसे एक नली। ये यदि बात की जाए जो पैरामीशियम है कुछ ऐसा होता है यूनिसेलुलर या एक कोष की होता है। कौन? ये जो भी कह सकते हैं पैरामीशियम बेटा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर या एक कोष की जीव है। रही बात यदि बात की जाए माइकोप्लाज्मा, तो ये भी देखा था क्या यूनिसेलुलर या एक कोष की जो भी क्या है जीव है, ठीक है ना। और माइकोप्लाज्मा के बारे में कहा जाता है ये सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है बेटा। तो बात की जाए कि इस देखा था क्या धरती की सबसे छोटी कोशिका, ये क्या है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की यदि बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा के देखा तो कुछ और भी नाम है। क्या नाम है? इसे कहते हैं PPLO। इसे मतलब देखा तो क्या कह सकते हैं? प्लूरो। इसका फुल फॉर्म भी जानी लो मेरे बच्चों, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो बेटा कभी PPLO नाम आए तो भैया परेशान न होना कि भैया ये PPLO कब से नाम पड़ा। भैया इसका प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये माइकोप्लाज्मा क्या करता है? निमोनिया उत्पन्न करता है। और ये प्लूरो मतलब देखा था क्या अपना आकार बदल सकता है। तो इसे देखा था क्या, इसे कहा जाता है कि क्या कर सकते हैं, जो भी जीव जगत का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना जो भी देखा था क्या कर सकते, आकार बदल भी सकता है। तो भैया यदि बात की जाए तो ये कह सकते हैं क्या, जो माइकोप्लाज्मा है ये अपना आकार बदल सकता है। एग्रिकस की यदि बात की जाए तो एग्रिकस क्या है? एक देखा था फंगस है, या क्या कह सकते हो कवक, या कह सकते हो क्या फफूंद है, ठीक है। जो देखा था क्या खाने, ये मतलब कह सकते हैं खाने योग्य भी होते हैं, इसके खाने योग्य भी होता है, और कुछ देखा था क्या जहरीले भी होते हैं, ठीक है ना। तो यदि बात की जाती है ये खाने योग्य भी होते हैं और जहरीले भी इनकी प्रजातियां होती हैं। तो दिखाने वाले जो देखा था क्या प्रजातियां हैं वो देखा मशरूम कहलाती हैं, और ये प्रोटीन, विटामिन डी और आयरन का अच्छा स्रोत होता है। तो भैया यहां पे देखा था क्या बहुकोष की यदि बात की जाए तो ये क्या होगा? एग्रिकस होगा। और यदि बात की जाए एग्रिकस ये कैसा, तो बेटा बात की जाती इसका जो भी स्ट्रक्चर है ऐसे करके देखा होगा आपने, कुकुरमुत्ता जिसे कहते हो, ऐसे देखा था क्या होते हैं। आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता या सांप की छतरी जो बोलते हैं, ये वही है, ठीक है ना। तो ये बहुकोष की है। चलें क्वेश्चन देखो मैं कम कराता हूं पर जितना हो सकता है ज्यादा तुम्हें बताने समझाने की कोशिश करता हूं, ये बस तुम ध्यान दिया करो। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 9वें नंबर का क्वेश्चन,
किस देखा था कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल, मतलब किसे कोशिका का मास्टर, मास्टर मतलब समझते हो, अरे वो तो मास्टर आदमी है, मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी या क्षमता छिपी हुई है कि वो किसी को देखा था क्या कर सकता है, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मास्टर बोलते हैं। जैसे कई मास्टर हैं हमारे शरीर में भी, ठीक है ना, तो कई मास्टर हमारे शरीर में भी हैं, बताता हूं, पहले सोचो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी हिंदी लिख देता हूं, अंतः प्रद्रवी जालिका, ठीक है ना। इससे देखा था क्या, न्यूक्लियोलस की हिंदी यदि बात की जाती इसे कहते हैं केंद्रिका, और ये नाभिक है, ये है, ठीक है ना। तो किससे बात, देखो बेटा यदि बात की जाए, न्यूक्लियस से केंद्रक देखा सेल के अंदर होता है, किसी भी देखा था क्या सेल या कोशिका के अंदर होगा, वो अलग बात है कि कोशिका परिपक्व हुई तो कई में निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और कुछ में ही रहता है। तो केंद्रक का मेन काम होता है कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं सबको नियंत्रित करना, ठीक है ना। इसीलिए देखा था क्या केंद्रक को कोशिका का देखा था क्या, आपका कह सकते हैं क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर, नियंत्रक केंद्र बोल सकते हैं, या कोशिका का मास्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसे कोशिका का मस्तिष्क भी। तो भैया इसका आंसर होगा डी, पर 2-3 बातें कुछ लिख दे रहा हूं, याद रखना। क्या, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। दूसरा, मास्टर ऑफ द सेल, कोशिका का मास्टर। तीसरा, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कह सकते हैं कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। भैया मस्तिष्क क्या करता है हमारे शरीर में, सीधी सी बात है, बात कीजिए, जो मस्तिष्क है ये सिंपल सी बात है बेटा, क्या करेगा, हमारे जो भी देखा था शरीर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐसे देखा था क्या कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ये कोशिका के सभी कामों को नियंत्रित करती है। तो बेटा ये 3-4 चीजें याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आजा, अब यदि बात की जाए कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन जो उसमें गैसों के देखा था क्या, गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। अब भाई ये कॉर्क सेल की इतिहास भी बताऊंगा, पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 10 या 10 नंबर का, बताइए थोड़ा सा। सोचिए थोड़ा सा। इसमें यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 10, क्यूटीन, सेफ्रेनिन, सुबेरिन, काइटिन। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, इसका क्या हो सकता है। तो देखो बेटा यदि बात की जाए क्यूटिकल, तो भाई कई आपके देखा था क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें देखा था क्या होती हैं, रोम निकले होते हैं, मतलब पतले पतले रोम होते हैं, और उन वो रोम जो होते हैं इसके ऊपर देखा था एक हार्ड या कठोर जो भी देखा था क्या होती है, परत होती है, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये देखा था सेल वाले या कोशिका भित्ति को यदि बात की जाए तो ये क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तो क्यूटिकल देखा था हार्ड या कठोर बनाती है पौधे के बाहरी भाग को। जैसे यदि बात की जाए कि आपके ऐसे पौधे जो देखा था वातावरण की परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को झेलना चाहते हैं, तो भैया ऐसी में देखा था क्या उनके ऊपर एक खास अलग से बाहर लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल, जो बाहरी वातावरण से उन्हें देखा था क्या करती है, बचाती, जैसे बहुत ज्यादा हीट या उष्मा से या पानी के देखा था क्या जो भी पौधे की कोशिकाओं से हानि को, क्यूटिकल।
सेफरेनिन की बात की जाए तो सेफरेनिन के वजह से भैया देखा था क्या होगा, कोई भी चीज जो भी देखा रेड या लाल होगा, तो ये तो भैया हो नहीं सकता। बचा काइटिन, काइटिन देखा था भैया, काइटिन सिर्फ और सिर्फ यदि बात की जाए किसमें, कवक में, तो बच्चा क्या मेरे बच्चे, कौन सा ऑप्शन बचा, तो भैया यहां पे बचा सुबेरिन नाम का जो भी देखा था क्या होता है, जो केमिकल या रसायन है इसके देखा था क्या होती है, सिंपल सी बात है ये बनी होंगे। और सुबेरिन क्या करता है, ये जो पानी और देखा था क्या, जो गैसों के प्रवेश को देखा था क्या करेगा, जो भी कार के अंदर रोकता है। और देखो बेटा जो शैंपेन की बोतल होती है उसमें जो लीड या ढक्कन होता है, शैंपेन जानते हो ना, शैंपेन की बात की जब भैया क्लासिकल जो बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोग देखा था इस वाइन या शराब को मतलब पीते हैं। और जैसे देखा होगा कि जब वो क्रिकेट मैच जीते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो नीचे के देखा था बॉटल ऐसे मतलब देखा दो बॉटल, ये बॉटल थोड़ी सी ऐसे चौड़े देखा था क्या बेस या उसके साथ होती है ऐसे कुछ करके, और इसमें देखा था कॉर्क का ढक्कन लगा होता है। इस तरह की जो देखा था इसकी बॉटल्स होती है शैंपेन की, ये लोग देखा था क्या अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, या ये भी कर सकते हैं कि भाई किसी खास ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग शैंपेन 10-10 हजार से इसकी देखा था क्या मिनिमम प्राइस 10,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो लीड या ढक्कन होता है वो किसी मेटल या धातु का नहीं होता है बल्कि कॉर्क की लगाई जाती है। क्यों कि भैया कॉर्क यदि बात की जाती है इसमें क्या, ये कोई भी लिक्विड या पानी या कोई भी मतलब जो भी इसके अंदर जो गैस है, मतलब शैंपेन के अंदर क्या होती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है ना तो इसको अवशोषित करेगा ना तो नमी को, और जैसे कि तैसे देखा कॉर्क क्या करेगा मजबूती के साथ शैंपेन की बोतल को मतलब जो भी अंदर कंटेंट उसको बाहर नहीं आने देगा। अब देखो यदि बात की जाए तो कॉर्क की कहानी में एक और कहानी जुड़ती है किसकी, रॉबर्ट हुक की। तो बेटा यदि बात की जाए किसकी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा था क्या किया 1665 ईस्वी में कॉर्क की क्या, कॉर्क की बहुत पतली परत का अध्ययन करके क्या किया, जो भी इन्होंने कहा कि भैया हमने कोशिका की खोज कर दी, तो इन्हें कोशिका के देखा पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है ना, या कह सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, या कह सकते हैं क्या कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो भी कह सकते हैं ये किसको लिया था, ये कॉर्क कोशिका को, कॉर्क की जो पतली सी जो परत थी, कॉर्क को मतलब काट छांट के बहुत ही पतली परत तैयार की, और उसको बाबा आदम के जमाने के जो अपने माइक्रोस्कोप था उससे देखा, तो इसमें देखा था इन्होंने क्या किया, कोशिका जैसी संरचनाएं दिखाई दी जिसे इन्होंने कोशिका कह दिया। पर एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने यदि बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नहीं देखा था बल्कि देखा था वो कोशिका भित्ति को देखा था, क्योंकि कॉर्क की कोशिका क्या होती है, ये मरी हुई होती है, और कॉर्क क्या है, जो भी प्लांट या पौधे से संबंधित है। तो भैया रॉबर्ट हुक ने किसको देखा था, जो भी देखा था क्या वनस्पति कोशिका के सेल वॉल कोशिका भित्ति को देखा था, जीवित कोशिका को नहीं देखा था, ये बातें याद रखिएगा। तो भैया ये है कि भैया ये सेशन जितना भी देखो भैया हम साफ साफ बता रहे हैं, हमारे सेशनों में आते हो तो भैया एक के बजाय 10 चीजें बताता हूं कि भैया कहीं से आए क्वेश्चन तुम भैया एन के प्रकार लगा दो सही आंसर। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के देखा था क्या भाग को कहा जाता है, क्रोमोजोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। अब आ भैया मामला फंस गया, जो तुम्हें सीधे सीधे जो भी चीजें याद करने की आदत है ना, ये इस चीज को बदलने के लिए ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा डेप्थ में ले आ रहा हूं कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के देखा भाग को क्या कहते हैं, क्रोमोजोम, मतलब कह सकते हैं क्रोमोजोम को हिंदी इसकी अच्छी वाली जो हिंदी है वो होती है गुणसूत्र, ठीक है ना। नाभिक तुम जानते हो, केंद्रक जानते हो, जीन ससुरा जनिबे करते हो भैया, तो भैया इसमें कहने सुनने की देखा देखा कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ, आओ बताओ बताओ बताओ, तो चलो मेरी बात बता दो, चलो चलिए अब मैं बताता बेटा, नाभिक तो हो नहीं सकता ससुरा, बिल्कुल नहीं। केंद्रक देखा तो केंद्रक यदि बात की जाए यहीं पे देखा न्यूक्लियोलस, ये बेटा देखा केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस यहां पे होना चाहिए यदि बात की जाए तो न्यूक्लियोलस, तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना।
न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ये देखा था केंद्र, ये जो भी केंद्र कर सकते क्या, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ रुको भैया, नीचे वाला थोड़ा सा, अब क्या किया जाए भैया, टाइपिंग मिस्टेक भैया कर देते हैं लोग, हमें सुधारनी पड़ती है यार। न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका हो गए भैया, ये तुम्हारी केंद्रिका, ये नाभिक। अब देखो यदि बात की जाए कि डीएनए के जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे जो भाग होते हैं, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि भाई एक जीन यदि बात होता है, जो एक जीन होता है, ये एक जीन एक प्रोटीन के बनने के लिए उत्तरदायी। तो यदि बात की जाए एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो भी देखा था क्या प्रोटीन के बनने के लिए यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, एक जीन उत्तरदायी। यदि जीन में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात हो जाएगी, यहां पे आपका क्या, सीधी सी बात है, जीन हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये जो भी देखा, अगला प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक का निर्माण करता है। मतलब देखा, बेस इवेंट इज द प्रोटीन संश्लेषण लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। मतलब बात की जाए प्रोटीन संश्लेषण की जो भी प्रक्रिया है, क्वेश्चन में बात की जाए 12, किसके देखा था क्या, ये उत्तरदायी होता है। तो बेटा इसमें देखा था क्षार के निर्माण में यदि बात की जाए तो इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें देखा था बेहतरीन आंसर होगा कौन सा, डीएमआरएनए देखा था क्या प्रति बनने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है ना। तो भैया आज का जो भी देखा था क्या सेशन यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, विजय कर एग्जामपुर।